हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्शन के बारे में जो सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, दैट इज़ वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ये सेक्शन देखो, कुछ लोगों के लिए तो नाइटमेयर होता है और कुछ लोगों के लिए कैट का स्कोर बूस्टर होता है। और अगर आपके पास सिर्फ 25 से लेके 30 डेज़ ही बचे हैं तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, बिकॉज मैं आपको दूंगा एक स्टेप बाय स्टेप 30 डे स्ट्रेटजी जिससे आप अपना VRC परसेंटाइल आराम से बढ़ा पाएंगे। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखते रहना, बिकॉज हर वीक का प्लान मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले ये समझो कि VRC सिर्फ इंग्लिश सेक्शन नहीं है, ये रीजनिंग थ्रू लैंग्वेज टेस्ट करता है। यहाँ यानी कि आप कितना लॉजिकली टेक्स्ट को समझ सकते हैं, इन्फ्रेंस को निकाल सकते हो और ऑथर का टोन कैच कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके VRC स्कोर के लिए। ठीक है, सो कैट के VRC सेक्शन में आते हैं 4 RC, जिसमें अराउंड 16 क्वेश्चंस और 8 वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पैरा जंबल, ऑड वन आउट, पैरा समरी और पैरा कंप्लीशन आते हैं। ये ऊपर नीचे होता रहता है, अनप्रिडिक्टेबल सेक्शन है, अपन को पता ही है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो 99 परसेंटाइल के आसपास स्कोर करना तो RCs पर कमांड ज़रूरी है, क्योंकि RC का कितना वेटेज आप देख सकते हैं। लेकिन वर्बल एबिलिटी इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज वो स्कोरिंग होता है, उसमें टाइम कम लगता है। ठीक है, अब मैं आपको एक वीक वाइज प्लान दूंगा जिसमें रीडिंग, प्रैक्टिस और एनालिसिस सब इंक्लूड है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये प्लान रियलिस्टिक है। ठीक है, और आपको बस 1.5 घंटे डेली देने हैं VRC को, पर स्मार्टली। ठीक है, 1.5 घंटे बहुत छोटा अमाउंट ऑफ टाइम है, लेकिन हमें स्मार्टली इसको यूज़ करना है। ठीक है, पहले वीक का फोकस है समझना और एनालाइज करना, स्पीड नहीं फोकस कर रहे हैं अपन, सिर्फ समझना और एनालाइज करना। तो डेली प्लान अगर हम बात करें तो 2 RC अपन को सॉल्व करना है, एक इजी एक मीडियम डिफ़िकल्टी वाला। ठीक है, और 3 वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन जिसमें अपन के मिक्सअप रहेंगे, पैरा जंबल, पैरा समरी और ऑड वन आउट और पैरा कंप्लीशन। ठीक है, 4 वर्बलिटी क्वेश्चन कर लो, 3 नहीं 4। ठीक है, एंड 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग कर लो, कोई भी ओपिनियन आर्टिकल या एडिटोरियल, द हिंदू से ले लो, एओन ऐसे ले लो, गार्जियन ले लो, न्यूयॉर्क टाइम्स ले लो। ठीक है, मैंने तो द हिंदू के पढ़े थे, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, अच्छा लगा था मेरे को तो। ठीक है, हर RC के बाद एक और चीज़ करना है आपको, दैट इज़ एरर एनालिसिस, कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं, वो गलतियाँ आप नेक्स्ट टाइम रिपीट ना करें। क्योंकि यहाँ से अगर आप एनालिसिस स्टार्ट कर दोगे ना पढ़ने के टाइम, तब आपका मॉक एनालिसिस में ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं और आप इम्प्रूव करते ही चले जाएंगे। देखो, किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना, इन्फ्रेंस के, टोन के या वोकेबलरी बेस। ठीक है, एक नोटबुक बनाओ जिसमें हम VRC जर्नल लिखेंगे, जिसमें आप सब लिखो कि कि इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम आई, आज मेरे को ये दिक्कत आई RC के अंदर, तो जॉनर और जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सब कुछ पता चल जाएगा। देन हम अगर बात करें कि भाई एक्यूरेसी बढ़ाना और कॉम्प्रहेंशन इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने वीक 1 में हमें यही ध्यान देना है। स्पीड तो बात की बात है, पहले हमें एक्यूरेसी और कॉम्प्रहेंशन इम्प्रूव करना है। ठीक है, अब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है वीक 2 में, जिसमें अपना फोकस रहेगा कि पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पाएँ और टाइम प्रैक्टिस कर पाएँ। इधर अपन को स्पीड पे थोड़ा ध्यान देना चालू करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पे अपन सेक्शनल टेस्ट देंगे, जिसमें 40 मिनट ईच होता है। ठीक है, एंड बाकी दिन जो है 2 RC, 2 वर्बल एबिलिटी प्रैक्टिस सेट्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब चीज़ें हमें करनी ही पड़ेगी। और रीडिंग हैबिट जो है वो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। अब टाइम स्टार्ट है कि भाई 1 RC के लिए अपन को 8-9 मिनट के टारगेट रखो, उससे भी कम अगर कोशिश कर सको तो करो, बट स्टार्टिंग स्टेज है इसलिए मैं कहूँगा 8-9 मिनट तक बहुत है। और टेस्ट के बाद हर गलती को समझो, अपन ने बोला ही था। ठीक है, आइडेंटिफाई करो कि किस जॉनर के पैसेजेस आपको ईजिली समझ आ रहे हैं, या किस जॉनर के आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर समझ तो आ रहा है, बट क्वेश्चन में बहुत गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, एग्जाम में स्ट्रॉन्ग एरिया से पहले अटैक करना सीख लो, क्योंकि अपने को स्ट्रॉन्ग एरियाज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि वीक एरियाज़ पे, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है अपने पास। ठीक है, अब हम आ गए हैं एक बहुत ही क्रूशल फेज़ में, एग्ज़ाम के 2 हफ्ते पहले, 3rd वीक में आ चुके हैं हम। यहाँ पे हमें क्या करना है, फुल लेंथ मॉक देने हैं 2 वीकली। ठीक है, 3 सेक्शनल टेस्ट देने हैं, और हर मॉक के बाद कम से कम 1 घंटा एनालिसिस हमें देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मॉक्स देने से काम नहीं होता है, एनालिसिस करना ही पड़ेगा, ताकि हमें समझ तो आए क्या गलतियाँ हो रही है और हमें आगे से ये गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है, ये इंश्योर करना है। और क्वेश्चन सेलेक्शन पे भी फोकस करना पड़ेगा। कैट के एग्ज़ाम में ना 4 RC होते हैं, सब अटैम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है। अगर एक पैसेज फिलोसॉफी का है और आपको एब्स्ट्रैक्ट पैसेजेस टफ लगते हैं, स्किप कर दो।
3 पैसेजेस से अच्छे से अगर आपने कर लिया तो 95 परसेंटाइल क्रॉस कर सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये अपना गोल क्या है वीक 3 का, एक्यूरेसी 80% तक ले जाओ और अटैम्प्ट्स थोड़े कम हो। लाइक अटैम्प्ट्स थोड़े कम होना, फिर भी एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही है तो आप एक बार ट्राई करो कि अटैम्प्ट ज़्यादा करने के। अटैम्प्ट ज़्यादा अगर हो रहे हैं और एक्यूरेसी फिर भी ठीक आ रही है, अगर उतनी एक्यूरेसी रह रही है तो बढ़िया है, ऐसा है, ठीक है। और अब लास्ट 7 डेज़ में कुछ नया मत सीखो क्योंकि एग्ज़ाम आ चुके हैं। फोकस करो रिवीजन और कंसिस्टेंसी पे। लाइक एक आरसी, एक वर्बल एबिलिटी सेट उठा लिया और वीआर से जर्नल जो अपन ने बनाई थी उसका रिवाइज कर लिया, और प्रीवियस मॉक्स के जो टफ आरसीज होते हैं वो देख लो, और जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अपने लिए एक ट्रेजर है, उसको अपन यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एंड रीडिंग स्पीड और समरी तो अपने को बनाना है, ठीक है, सब होता रहेगा। एंड एग्ज़ाम रिदम बिल्ड कर लो कि भाई डेली 40 मिनट टाइमर लगाओ और एक मिनी सेक्शन सॉल्व करो, ताकि लाइक माइंड कैट मोड में रहे, ठीक है, कंटिन्यूसली अगर अपन देते रहेंगे। और कॉन्फिडेंस और कामनेस मेंटेन रखना है अपन को, क्योंकि ये लास्ट वीक एनजाइटी बहुत होती है, अपन को ये सब नहीं करना है, ठीक है। सो कैट के वीआर सेक्शन के लिए ये स्मार्ट अप्रोच फॉलो करो। टोटल टाइम अपन को पता चल चुका है, सीक्वेंस भी पता चल चुका है, तो बस ठीक है। एक गलत आंसर आपके 3 सही ख़राब कर देता है, इसलिए एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करता है अटैम्प्ट से, ठीक है। देखो गाइज, लाइक वीआरसी कोई है ना वन नाइट स्किल नहीं है, ये टाइम लगेगा, हैबिट गेम है ये। और आप डेली सिर्फ 60 से 90 मिनट कंसिस्टेंटली दोगे तो इम्प्रूवमेंट गारंटीड है। आरसी पढ़ते वक्त ऑथर की ब्रेन में घुसने की कोशिश करो, लाइक ये बंदा क्या कहना चाह रहा है। और वर्बल एबिलिटी के लिए लॉजिक पे ट्रस्ट रखो, गट फीलिंग पे नहीं। लाइक गट फीलिंग कह रही है ये कर दो, नहीं, एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है, इसलिए अपन लॉजिक पे खेलेंगे, ठीक है। अगले 30 दिन में अगर आपने रीडिंग प्लस एनालिसिस को सीरियसली लिया तो बिलीव मी, वीआरसी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन बन सकता है। एंड मे बी वो एक ऐसा हो जो अपन को ड्रीम आईएम दिला सकता है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको अभी लाइक वीआरसी पर्सनल कितना चल रहा है, और मैं पर्सनली रिप्लाई करके बताऊंगी कैसे इंप्रूव कर सकते हो। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वीडियो मिस ना हो। ऑल द बेस्ट फॉर कैट 2025। पढ़ो स्मार्टली, एनालाइज डीपली और एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंट रहो। बाय।